Hello everyone, this is the third lecture on the topic locomotion and movement. अब इस लेक्चर में हम हमारी जो बॉडी की बोन्स है उसको हेड टू टो डिटेल में स्टडी करेंगे. तो आर स्केलेटल सिस्टम कंस्टिट्यूट 206 बोन. हमारा जो स्केलेटल है वो 206 हड्डियों से बना हुआ है. वी हैव 80 एक्सियल बोन्स एंड 126 अपेंडिकुलर बोन्स. अब ये एक्सियल बोन्स है क्या? ये वो बोन्स है जो हमारे एक्सिस को बनाती है, यानी कि हमारे बॉडी के बीच वाले एक्सिस में ये बोन्स प्रेजेंट होंगी, जिसके अंदर वी हैव 29 स्कल बोन्स, हमारी खोपड़ी को बनाने वाली 29 स्कल बोन्स. वी हैव 26 वर्टिबल बोन्स, यानी कि जो हमारे वर्टिबल कॉलम को, यानी कि रीढ़ की हड्डी को बनाएंगी, रीढ़ की हड्डी बनाएंगी, वो है 26 वर्टिबल कॉलम बोन्स. वी हैव 24 रिब्स, हमारे पास 24 रिब्स है, यानी कि 12 पेयर्स. 12 on the right side of the sternum and 12 on the left side of the sternum, and we have one sternum. अब skull bone is again divided into 14 facial bones. ये वो बोन्स है जो हमारे चेहरे के सामने वाला हिस्सा बनाएंगी. वी हैव 8 cranium bones. ये वो है जो हमारे सर के ऊपरी हिस्सा बनाएंगी, जिसको हम खोपड़ी भी कहते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन जो है तो स्टोर रहेगा, ब्रेन प्रोटेक्टेड रहेगा. वी हैव 6 ear ossicles, 3 in each of the ear. हमारे दोनों कानों में 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होंगे. एंड 1 हायोइड बोन. ये वो बोन है, यू शेप्ड बोन होती है, जिससे कि हमारी जो टंग है, टंग का जो बैक साइड है वो अटैच्ड होगा. अपेंडिकुलर बोन्स, ये हमारे हाथ पैर की बोन्स है. सो वी हैव 30 into 4, दैट इज़ 120 लिम्ब बोन्स. वी हैव 120 लिम्ब बोन्स. तो लिम्ब बोन्स यानी कि जो हमारे हाथ पैर की बोन्स है, तो हमारे लेफ्ट हैंड में 30 बोन्स होंगी, राइट हैंड में 30 बोन्स होंगी, लेफ्ट लेग में 30 बोन्स होंगी, राइट लेग में 30 बोन्स होंगी. एंड वी हैव 6 बोन्स नोन एज द गर्डल बोन्स. सो अभी गर्डल बोन्स क्या है? गर्डल बोन्स वो है जो कि हमारे लिम्ब बोन्स को अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करती है. सो वी हैव 2 बोन्स इन पेल्विक गर्डल एंड 4 बोन्स इन पेक्टोरल गर्डल. अब ये पेल्विक गर्डल क्या है? जो हमारी कमर की हड्डी है, जहाँ पे हमारा जो लेग्स है वो अटैच्ड होते हैं, तो वो है हमारा पेल्विक गर्डल. और जो हमारी शोल्डर की हड्डियाँ है, जहाँ पे हमारा हाथ, और हाथ से फिर हमारी जो ब्यूटी बोन होती है या कॉलर बोन जिसको हम कहते हैं, वो अटैच होती है, तो वो है पेक्टोरल गर्डल. तो ये प्रेजेंट होता है कंधे में, ये प्रेजेंट होती है कमर में. अब हम एनसीईआरटी से डिस्क्राइब करेंगे. स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज. तो हमारा स्केलेटल सिस्टम है तो बॉडी का फ्रेमवर्क बनाएगा, जिसके अंदर होंगी बोन्स और कुछ कार्टिलेज भी प्रेजेंट होंगे. दिस सिस्टम हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी. तो हमारी बॉडी जो मोशन या मूवमेंट करेंगी, तो उसके अंदर इनका सिग्निफिकेंट रोल होगा. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए. इमेजिन चूइंग फूड विदाउट जॉ बोन एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स. तो अब हम खाना चबाना विदाउट बोन्स के या चलना फिरना विदाउट लेग बोन्स के इमेजिन नहीं कर सकते हैं. अगर हमारा जबड़ा ही नहीं होगा तो हम चबाएंगे कैसे? हमारे लेग्स ही नहीं होंगे तो हम चलेंगे फिरेंगे कैसे? तो ये बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. तो ये जो हमारा बोन एंड कार्टिलेज है, तो ये स्पेशलाइज टाइप के कनेक्टिव टिश्यू ही है. द फॉर्मर हैज़ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट, एंड द लैटर हैज़ स्लाइटली प्लिएबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट. तो जो हमारी बोन है, तो बोन बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत हार्ड होता है, जो क्योंकि इसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट. लेकिन जो कार्टिलेज होती है वो स्लाइटली प्लिएबल, नरम नरम होती है, और वो मुड़ सकती है. क्यों? क्योंकि उसका मैट्रिक्स उतना टफ नहीं होता, वो थोड़ा प्लिएबल होता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट प्रेजेंट है. तो बोन्स के अंदर कैल्शियम सॉल्ट है, कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट है. इन ह्यूमन बीइंग दिस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज. तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमने जैसे कि पहले ही देखा 206 हड्डियों का बना हुआ है और कुछ कार्टिलेजेस भी प्रेजेंट है. इट इज़ ग्रुप्ड इनटू प्रिंसिपली 2 डिवीजन, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. हमने पहले ही देख लिया कि एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन होता क्या है. एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेस 80 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी. अभी जैसे हमने देखा, skull, vertebral column, sternum and ribs constitute the axial skeleton. Skull composed of 2 sets of bones, cranial and facial bones, जो कि हमने देखा. The total 22 cranial bones जो cranium बनाएंगी, facial bones जो चेहरे के सामने वाले हिस्से को बनाएंगी. Cranial bones are 18 number. They form the hard protective outer covering
cranium for the brain, मैंने पहले बता दिया है ये. The facial region is made up of 14 skeletal elements which form the frontal part of the skull, जो कि हमारा चेहरा बनाएंगे. A single U-shaped bone called as the hyoid bone is present at the base of the buccal cavity and it is also included in the skull bone. तो एक यू शेप्ड बोन जिसका नाम है हायोइड बोन हमारी बक्कल कैविटी यानी जो हमारा मुंह है, अंदर के मुंह का पार्ट, उसके बेस के ऊपर प्रेजेंट रहेंगी और इसी यू शेप्ड बोन से हमारी जो ज़ुबान है उसका पिछले वाला हिस्सा जुड़ा हुआ होता है. तो ये जो हायोइड बोन है ये भी स्कल के अंदर ही हम इंक्लूड करेंगे. ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स, मेलियस, इनकस, स्टेपिस. तो सबसे आउटर होती है मेलियस, उसके बाद होंगी इनकस और सबसे अंदर होंगी स्टेपिस. कंस्टिट्यूट कलेक्टिवली कॉल्ड एज द ईयर ऑसिकल्स. तो ये 3 बोन्स होंगी हमारे राइट ईयर में, ये 3 बोन्स होंगी हमारे लेफ्ट ईयर में. द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन articulates with the vertebral column with the help of 2 occipital condyle. This is very most important कि जो हमारी स्कल होती है उसमें 2 ऐसे उसके पीछे वाले पार्ट में जो रीढ़ की हड्डी से यानी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है, तो वो पार्ट में 2 ऐसे प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं जिसको ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं. तो ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल वर्टिब्रल कॉलम का जो पहला होता है वर्टिब्रल कॉलम उसके साथ अटैच्ड होते हैं. तो इसलिए जो 2 ऐसे उभार निकले हुए होते हैं हमारे स्कल में, तो इसलिए ह्यूमंस आर डाइकॉन्डाइलिक. सो वी हैव डाइकॉन्डाइलिक स्कल. स्कल बोन को डिटेल्स में स्टडी करेंगे. जो हमारी क्रेनियम होता है तो उसके बाद आगे वाला पार्ट है फ्रंटल बोन का बना हुआ, फिर है पैराइटल बोन, टेम्पोरल, ऑसिपिटल. अब ये जो 2 उभार निकले हुए आपको नज़र आ रहे हैं तो ये है ऑसिपिटल कॉन्डाइल. अब 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है इसलिए ह्यूमंस आर डाइकॉन्डाइलिक. वी हैव डाइकॉन्डाइलिक स्कल. फिर हमारे पास एक स्फिनॉइड बोन है, इथेमॉइड बोन, ये आँख के पीछे जो प्रेजेंट होती है, लैक्रिमल बोन, वी हैव नेजल बोन, zygomatic bone, we have upper jaw that is maxilla and the lower jaw that is mandible, and we have a hyoid bone which is U-shaped bone जिससे हमारी टंग अटैच होंगी at the base of the buccal cavity. अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो NCERT में नहीं दिया हुआ है कि इन बोन्स का नंबर कितना होता है, फ्रंटल बोन्स कितनी होती है, पैराइटल बोन्स कितनी होती है, आइए हम वो स्टडी करते हैं. सो जो हमारा स्कल है तो स्कल हैज़ 8 cranial bones and 14 facial bones. अब जो फ्रंटल बोन है वो सिंगल होंगी, पैराइटल बोन्स 2 होंगी, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में, टेम्पोरल बोन्स भी 2 होंगी, एक लेफ़्ट में एक राइट में, एक ऑसिपिटल बोन होंगी. ऑसिपिटल बोन ये याद रखने की बात है कि ऑसिपिटल बोन एक ही होंगी लेकिन जो 2 उसके प्रोजेक्शंस होंगे ऑसिपिटल कॉन्डाइल वो 2 होंगे. ऑसिपिटल बोन एक, उसके प्रोजेक्शंस ऑसिपिटल कॉन्डाइल 2. स्फिनॉइड बोन एक ही होंगी, इथेमॉइड बोन भी एक ही होंगी. अब देखते हैं फेशियल बोन्स. नेज़ल बोन्स, वी हैव 2 बोन्स इन आर नोज. ये हम नेज़ल सेप्टम की बात नहीं कर रहे हैं जो आउटर साइड पे कार्टिलेज का होता है, लेकिन जो पीछे साइड होगा तो वो बोन का बना हुआ होगा. तो वी हैव 2 नेज़ल बोन्स, 2 मैक्सिले, एक आधा पार्ट राइट में, आधी बोन लेफ्ट में, मतलब 2 बोन्स. zygomatic bones are 2 in number, lacrimal are also 2 in number, palatine bones are also 2 in number, interior nasal conchae are also 2 in number. We have a vomer and 1 mandible. So now let me start the vertebral column. तो जो हमारा vertebral column है तो वो 26 vertebrae और bones से मिलके बना हुआ है जो कि divided है into cervical vertebrae जो कि हमारे neck में प्रेजेंट होंगी, thoracic vertebrae जो कि हमारे चेस्ट और छाती जिसको हम कहते हैं उसमें प्रेजेंट होंगी, लुम्बार वर्टिब्री जो हमारे पेट की साइड पे प्रेजेंट होंगी, एंड वी हैव अ सैक्रम एंड अ कॉकिक्स. अब ये जो सैक्रम और कॉकिक्स है तो ये हम इसको सिंगल बोन कंसिडर करेंगे, लेकिन ये एक से ज़्यादा बोन्स के मिल के जुड़ने से यानी फ्यूज़ होने से बनी हुई हैं. तो वैसे तो हम इसको एक ही बोन कंसिडर करेंगे लेकिन ये एक से ज़्यादा बोन से जुड़ के बनी हुई है. और ईच वर्टिब्रे के बीच में वी हैव इंटरवर्टिब्रल डिस्क. वर्टिब्रल कॉलम इज फाउंड बाय 26 serially arranged units called as the vertebrae and it is dorsally placed.
तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है तो वो 26 सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्री, यानी एक के बाद एक सीरियली अरेंज्ड 26 वर्टिब्री, और ईच वर्टिब्री इज़ कंसिडर्ड एज दी बोन से मिलकर बना हुआ है। और सबको पता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डॉर्सल साइड पे बॉडी के प्रेजेंट होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कंस्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। तो अभी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है तो ये स्कल के बेस से ही शुरू हो जाता है, और जो हमारा ट्रंक होता है, जैसे कि हमारी बॉडी हेड और ट्रंक में डिविजिबल है, ट्रंक यानी हमारा चेस्ट पेट वाला पार्ट, तो ये उसका मेन फ्रेमवर्क बनाता है। ईच वर्टिब्री हैज़ अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, न्यूरल कैनाल, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। तब ये वर्टिब्री होती है तो बीच से हॉलो होती है, खाली होती है, इसमें एक छेद होता है। अब बहुत सारे वर्टिब्री जब एक दूसरे के ऊपर सीरियली अरेंज होते हैं तो ये छेद मिल मिल के एक हॉलो पाइप के जैसे बना देते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो ये जो हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम कहेंगे न्यूरल कैनाल। अब न्यूरल कैनाल से जो स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्रेन से निकलेंगी तो न्यूरल कैनाल से पास होंगी, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड रहेंगी। फर्स्ट वर्टिब्री इज़ दी एटलस एंड इट आर्टिकुलेट्स विद दी ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो जो हमारा फर्स्ट वर्टिब्री है तो वो है एटलस। तो मैंने बताया था कि जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है वो फर्स्ट वर्टिब्री से अटैच होंगे, तो फर्स्ट वर्टिब्री कौन सा है? एटलस है। द वर्टिब्रल कॉलम इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू 7 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, sacral 1 which is fused and coccygeal 1 which is also fused, starting from the skull. तो अब जो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के वर्टिब्री प्रेजेंट है इन अ वर्टिब्रल कॉलम, तो हम उन वर्टिब्री को स्टडी करेंगे इन केस ऑफ फीटस एंड इन केस ऑफ अडल्ट। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्री है तो इनका नंबर फीटस में भी 7 होगा और अडल्ट में भी 7 होगा। थोरासिक वर्टिब्री का नंबर फीटस में भी 12 होगा, अडल्ट में भी 12 होगा। लुम्बार भी फीटस में जितने हैं यानी 5, अडल्ट में भी उतने ही होंगे। लेकिन मैंने जैसे बताया था कि जो सैक्रम और कॉकिक्स है तो ये फ्यूज्ड है, तो सैक्रम जो है तो फीटल स्टेज के अंदर 5 अलग अलग बोन्स होंगी जो कि फ्यूज्ड होकर एक सैक्रम बनाएंगी। फिर जो कॉकिक्स होगा तो कॉकिक्स के अंदर भी 4 अलग अलग बोन्स होंगी फीटल स्टेज में जो कि फ्यूज़ होकर एक कॉकिक्जियल बोन बनाएंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखिए कि फीटस के अंदर टोटल 33 वर्टिब्री प्रेजेंट है, जबकि अडल्ट के अंदर सैक्रम और कॉकिक्स के फ्यूज़ होने की वजह से वी हैव ओनली 26 वर्टिब्री। द नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्री है जो कि 7 नंबर होती है ह्यूमंस में, जो कि हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, तो हम मैक्सिमम मैमल्स के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर 7 ही होता है। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो जिराफ होगा, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, तो जिराफ की गर्दन में सर्वाइकल वर्टिब्री कितने होंगे? तो जिराफ की गर्दन में भी सिर्फ 7 सर्वाइकल वर्टिब्री ही होंगे, सिर्फ उनकी जो लेंथ होंगी वो ज़्यादा होंगी। The vertebral column protects the spinal cord, supports the head, and serves as the point of the attachment for the ribs and musculature of the back. तो vertebral column is very important because इसके अंदर जो इसकी न्यूरल कैनाल होती है तो उससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड रन करता है, स्पाइनल कॉर्ड उसमें प्रेजेंट होता है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है। इट सपोर्ट्स दी हेड, ये हमारे हेड को सपोर्ट करती है। हेड जिससे अटैच होता है, हम हिला सकते हैं हेड को क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्री से अटैच्ड है। एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट फॉर द रिब्स। अब हम आगे स्टडी करेंगे कि जो हमारी रिब्स होती है, फसलियाँ भी होती है, तो वो बैक साइड में हमारे वर्टिब्रल कॉलम से ही अटैच होती है। एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक, जो हमारी बैक की मसल्स होती है यानी कि पीठ की जो मसल्स होती है वो भी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है। स्टर्नम इज़ अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडल लाइन ऑफ द थोरैक्स। तो अब आगे साइड जो हमारी रिब्स एक हड्डी से जुड़ी हुई होती है जो कि हमारे थोरैक्स के यानी चेस्ट के एकदम बीच में एक फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है, इट इज़ नोन एज दी स्टर्नम। नाउ दिस इज़ एन एक्स्ट्रा पॉइंट जिसके ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है इसलिए मैंने ऐड किया है। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो जिगजैग मतलब थोड़ा सा बेंड होता है जिसकी वजह से कर्वेचर्स बन जाते हैं। सो वी हैव अ सर्वाइकल कर्वेचर जो कि कॉन्वेक्स फॉरवर्ड यानी कि बाहर की तरफ
निकला हुआ होगा, ये निकला हुआ है। वी हैव अ थोरैसिक कर्वेचर जो कि कॉनकेव फॉरवर्ड, दैट इज़ फॉरवर्ड साइड की तरफ कॉनकेव होगा, मतलब फॉरवर्ड साइड की तरफ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा। वी हैव अ लुम्बार कर्वेचर कॉन्वेक्स फॉरवर्ड जो कि आगे की साइड में मुड़ा हुआ होगा। एंड सैक्रल कर्वेचर, ये सिर्फ एक ही सैक्रम की वजह से बना हुआ होगा, और ये जो होगा तो कॉनकेव फॉरवर्ड होगा, यानी कि फॉरवर्ड की साइड में झुका हुआ होगा, यानी पीछे मुड़ा हुआ होगा। सो एक बात हमको याद रखनी चाहिए कि सर्वाइकल कर्वेचर एंड लुम्बार कर्वेचर बोथ आर सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्वाइकल कर्वेचर है और लुम्बार कर्वेचर है तो ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होगा। थोरैसिक कर्वेचर तो बर्थ के टाइम पे थोरैसिक और सैक्रल कर्वेचर प्रेजेंट होगा, लेकिन जो हमारा सर्वाइकल कर्वेचर है और लुम्बार कर्वेचर है ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, रेंगना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है इसके ऊपर हेड का, पूरी बॉडी के पीछे की मसल्स का वेट पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये सर्वाइकल कर्वेचर और लुम्बार कर्वेचर बन जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो जाता है। सो नाउ वी विल स्टार्ट द रिब्स। देयर आर 12 pairs of the ribs. Each ribs a thin flat bone connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. अब जो हमारी रिब्स है तो वी हैव 12 pairs of ribs. हमारे पास टोटल 24 रिब्स है, 12 स्टर्नम के राइट साइड में, 12 स्टर्नम के लेफ़्ट साइड में, और हर जो रिब की बोन है वो एक थिन फ्लैट बोन है जो कि बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और फ्रंटल साइड से ये या वेंट्रल साइड से स्टर्नम से अटैच्ड है। इट हैज़ टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द डॉर्सल एंड, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज द बाइसेफेलिक। ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमारी रिब है तो उसको पीछे के साइड जहाँ पे मतलब वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है तो वहाँ पे उसके दो प्रोजेक्शंस होते हैं, उसके दो प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, तो इसलिए इसको हम बाइसेफेलिक बोलेंगे। जैसे कि हमारे स्कल के अंदर दो प्रोजेक्शंस थे तो हमने स्कल को डाइकोंडाइलिक बोला, तो उसी तरह से जो रिब्स के लिए दो प्रोजेक्शंस है बैक साइड में तो इसलिए हम उसको बाइसेफेलिक बोलेंगे। फर्स्ट 7 pairs of ribs are called as the true ribs. Dorsally, they are attached to the thoracic vertebrae and ventrally connected to the sternum with the help of the hyaline cartilage. अब ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमारी रिब्स है तो वो स्टर्नम से और वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ द हाइलीन कार्टिलेज। सो डॉर्सली दे आर अटैच टू दी थोरैसिक वर्टिब्री। तो जो हमारी रिब्स है तो वो सर्वाइकल वर्टिब्री से अटैच होंगी क्या? नहीं। लुम्बार वर्टिब्री से अटैच होंगी क्या? नहीं। हमारी वी हैव 12 थोरैसिक वर्टिब्री और उन 12 थोरैसिक वर्टिब्री से 12 pairs ऑफ रिब्स निकलेंगी एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम, और जो आगे की साइड से स्टर्नम से कनेक्टेड होंगी विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। तो जो फर्स्ट 7 pairs ऑफ द रिब्स है हमारी वो कौन सी है? ट्रू रिब्स। अब ये क्या कहते हैं कि क्वेश्चन में ट्रू रिब्स नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन में हमको दूसरा नाम पूछेंगे। तो ट्रू रिब्स को वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं क्योंकि ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, आगे स्टर्नम से अटैच है, इसलिए ट्रू रिब्स को वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। The 8th, 9th and 10th pairs of the ribs do not articulate directly with the sternum but joins the 7th rib with the help of nothing but hyaline cartilage. तो जो हमारी 8th, 9th और 10th रिब्स है दोनों साइड की, लेफ़्ट साइड की 8, 9, 10, राइट साइड की 8, 9, 10, यानी कि टोटल 6 रिब्स। तो ये जो रिब्स है तो ये बैक साइड से तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होंगी, लेकिन फ्रंटल साइड से आगे की साइड से स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच ना होते हुए जो 7th रिब है उससे अटैच होंगी विद द हेल्प ऑफ द हाइलीन कार्टिलेज। तो दीज रिब्स आर ऑल्सो नोन एज दी फॉल्स रिब्स। तो दीज आर कॉल्ड एज दी फॉल्स रिब्स और वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। तो हमारी जो ट्रू रिब्स थी तो उसको हमने क्या बोला? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। लेकिन जो हमारी फॉल्स रिब्स है जो कि वेंट्रली वर्टिब्रल स्टर्नम से ना अटैच होते हुए 7 जो रिब्स है उससे अटैच होंगी तो इसको हम बोलेंगे
vertebrochondral rib. Last two pairs of ribs, that is 11th pair and 12th pair, दोनों साइड की last two ribs are not connected ventrally and are therefore called as the floating ribs. अब जो हमारी लास्ट की दो पेयर ऑफ रिब्स है, 11th पेयर एंड 12th पेयर, तो ये जो चार रिब्स होंगी तो ये पीछे बैक साइड पे तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होंगी, लेकिन फ्रंटल साइड पे ना 7th पेयर जो सातवीं हमारी रिब है उससे अटैच होंगी, ना ही स्टर्नम से अटैच होंगी, ये हवा में झूलती रहेगी सामने के साइड से. तो हैंस दिस रिब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी फ्लोटिंग रिब्स और ऑल्सो कॉल्ड एज दी वर्टिब्रल रिब्स. तो एक बार वापस हम रिकॉल करेंगे. टू रिब्स को हम और क्या कह सकते हैं? वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स. फॉल रिब्स को हम और क्या कह सकते हैं? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स. एंड फ्लोटिंग रिब्स को हम और क्या कह सकते हैं? वर्टिब्रल रिब्स. थोरैसिक वर्टिब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज. तो हमारा जो पिंजरा होता है रिब केज, तो ये किसके ज़रिए बना होता है? बैक साइड में वर्टिब्री, लेटरल साइड में रिब्स और फ्रंटल साइड में स्टर्नम. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7. तो दीज 7 आर दी टू रिब्स. क्योंकि ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, और सामने स्टर्नम से अटैच है, ये हमारा स्टर्नम है. और ये जो वाइट आपको दिख रहा है ये क्या है? हाइलिन कार्टिलेज है. फिर 8th 9th एंड 10th, ये साइड की 8 9 10 एंड ये साइड की भी 8 9 10. तो ये जो रिब्स है तो ये कौन सी है? फॉल्स रिब्स, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच ना होते हुए जो हमारी ये 7th रिब है तो ये इससे अटैच्ड है. और जो हमारी लास्ट की टू रिब्स है, टू पेयर्स ऑफ द रिब्स है 11th एंड दी 12th, तो दिस आर नोन एज दी फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये आगे स्टर्नम से भी अटैच नहीं है और 7th रिब से भी अटैच नहीं है. वॉज दी थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक लोकोमोशन मूवमेंट. तो अब हम एक बार रिकैप करेंगे कि हमने इसमें क्या क्या स्टडी किया. हमने सबसे पहले जो हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम है वो देखा कि हमारी कितनी बोन्स है, कौन कौन से टाइप की बोन्स है और कैसे कैसे डिवाइड की गई है. हमने फिर स्कल बोन को देखा. एक्सियल बोन्स हमारी पूरी स्टडी हो चुकी है, हमने स्कल बोन को देखा. फिर हमने देखा कि फेशियल बोन्स कैसी कैसी कौन कौन सी होती है. उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसे कैसे बना है. फिर जो कर्वेचर्स बने हैं वर्टिब्रल कॉलम के वो कैसे बने हैं. फिर हमारी रिब्स कैसी है, ट्रू रिब्स किसे कहते हैं, फॉल्स रिब्स किसे कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन सी है. फिर उसके बाद हमने स्टर्नम देखा. अब जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम अपेंडिकुलर बोन्स को स्टडी करेंगे. अपेंडिकुलर बोन्स यानी कि जो हमारी लिम्ब बोन्स है और गर्डल बोन्स है, पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल बोथ, हम उनको स्टडी करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.